कालू और वनीला अपना भाईचारा निभाते हुए सो रहे हैं एक कोने में, और ये लूसी सो रही है इस कोने में। सबके अपने कोने फिक्स है। ले वनीला, खा ले सोया बड़ी, ताकतवर हो जाएगा, फिर तू मज़े से लड़ाई करेगा। मगर सोया बड़ी पसंद नहीं आई, इसने गिरा दी। ये इसको रोटी दी है तो भाई रोटी खा ले। रोटी भी इसे लग रहा है पूरा मन नहीं है। खा ले सारी की सारी खा ले, नहीं तो चींटियाँ आ जाएगी, फिर तुम्हें यहाँ बैठोगे तुम्हें ही खाएगी। और ये लूसी मैडम पूरी मिट्टी से भर के आई है और ले रही है अंगड़ाई। थोड़ी देर पहले मैंने की थी यहाँ की सफाई और इसने पूरी मिट्टी से भर दी। भाई क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वनीला जीभ निकाल के पूंछ हिला रहा है। और अगले दिन सुबह ये कौन मेहमान आया है गेट खोलते ही? तो लूसी है। आजा लूसी, खा ले लूसी। लूसी को पता है गेट खुलते ही खाना मिलेगा, तो लूसी जीभ लपलपाओ, फटाफट खाना खाओ। आ गई है, खाओ 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 खाओ। किसी की नज़र ना लगे इसलिए इसे मुँह अंधेरी खाना दे दिया। ये देखो भाई, शेरू को यहाँ पे सोफे पे खाना खाता है और सोफे के कवर भी घेर देता है। इसकी मम्मी ने इसे मैनर्स नहीं सिखाए। मम्मी की बहुत तारीफ़ करवाता है। भाई ऐसे नहीं करते, मम्मी से मारा नहीं जाता, इसीलिए मम्मी इसे कुछ सिखा नहीं पाई। और ट्रीट से सिखाना मुझे आता नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। ये अगले सुबह फिर से मेहमान आ गई। मेहमान नहीं हूँ मैं, घर की सदस्य हूँ आपके, इसीलिए मैं टाइम होते ही गेट खुलते ही आ जाती हूँ। मुझे पता है मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा। लो जीभ लपलपाओ, फटाफट खाना खाओ। और ये स्प्रे करके कालू को, वनीला को और लूसी को निकालना सुबह सुबह ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये कालू और वनीला शेरू के निकलते ही उसके सामने लेटने लगते हैं, उसके ऊपर उछल कूद करने लगते हैं। कभी बाहर निकालो, कभी अंदर घुसाओ। भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। टॉपिक और स्प्रे रखते हैं, डंडा मारना नहीं पड़ता, पानी गिराना नहीं पड़ता। स्प्रे के नाम से ये लोग डर जाते हैं। और ये अभी आराम फरमा रहे हैं। कुत्तों की आवाज़ आएगी तो भौंकने जाएंगे, तब तक आराम करते हैं। ये यहाँ पे कालू सो रहा है और यहाँ पे शेरू सो रहा है। एक गेट का फासला है बस। और ये लूसी बाहर पूंछ हिला रही है, क्योंकि शेरू निकलेगा तो इनको खाना मिलेगा। क्योंकि ये शेरू के पीछे जाते हैं तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो उनसे, कुत्तों से इनको बचाए कि शेरू को बचाए, इसीलिए इसके शेरू के निकलने के बाद इनको खाना दिया जाता है। तो लूसी घुरा रही थी कालू को, तो मैंने कहा लूसी तू इधर खा ले, कालू तू इधर खा ले, क्योंकि अगर लड़ेंगे चोट लग जाएगी तो इलाज भी तो करना पड़ेगा। ये शेरू भौंक रहा है लूसी और कालू का साथ देने के लिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा। फिर हम निकले बाड़े के लिए, तो टीलू बिल्कुल स्वस्थ है, उठ करके आया। गार्ड यहाँ बैठने देते हैं, गार्ड का धन्यवाद। इसकी माँ तो नहीं है ना, अब अकेला है, इसीलिए जिम्मी के साथ रहता है। और ये गैरू माचे पे बैठा था, बाड़े पहुँचे तो देखा और ठीक ही लग रहा है, थोड़ा सुस्त है बस। और ले चिकू की टांग पे किसने पत्थर मारा, किसने डंडा मारा? भाई चिकू की टांग किसने तोड़ी? अब चिकू तो बोल नहीं सकता ना, वो कैसे बताएगा, हम अंदाजे ही लगाओ बेसर। और ये देखो, ये वाला कान नहीं वो वाला कान है, अब फिर ठीक हो गया है। चीकू को प्यार किया, गेरू को करने लगे तो चीकू उसको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है, बस मेरी मेरे करो, मेरी मेरे करो। क्यों? कुबेर का खजाना तुझे ही मिलना चाहिए, गेरू को क्यों नहीं मिलना चाहिए? गेरू भी तो प्यारा बच्चा है, कितना सीधा बाबा है, सीधी पूछ वाला सीधा बाबा। कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये थोड़ी है चीकू दादागिरी नहीं करनी चाहिए। टांग टूटी हुई है तब भी देखो इसकी, ठीक हो जाएगी। मैंने सहलाया, इसे अच्छा लगा, शायद दर्द में सहलाना अच्छा लगता है, और प्यार तो सबको ही अच्छा लगता है। पे किसने मारी? ठीक हो जाएगा। कितना मतलब इससे बातें करती हूँ ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है। लगता तो ऐसी एक्सप्रेशन देखो इसके, मतलब जैसे इसको मेरी बातें, इसको मेरा छूना अच्छा लग रहा है। दर्द हो रहा है ना इसके, इसीलिए मैंने इसे पहले तो भगवान का नाम सुनाया था। मैं ना भगवान का नाम सुनाती हूँ इनको इसीलिए कि इनके जो भी कर्म है कट जाए। ये गेरू के चैन बांधी हुई है ना, ये चैन इसे बाहर घुमाने ले जाते वक्त चाचा ने बांधी थी। पहले तो गेरू और चीकू यूं ही घूम के आते थे अकेले, मगर जब से कुत्तों से फाइटिंग हुई है, इतनी चोट लगी है, इसको चैन बांध के रखते हैं। मैंने कहा इसको बाड़े में तो कम से कम अंदर रहते वक्त तो चैन मत बांधो, खुला छोड़ दो। इसकी आंखों में इतना दुख क्यों दिख रहा है? उस दिन भी ये मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गया था, पहली बार। वो नाराज़गी सच में ही, मतलब वो एकदम से, ये लोग भी ऐसे हाव भाव प्रकट करते हैं हमारे लिए, बस हमें महसूस होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। ये देखो बेल्ट खोल दिया इसका, थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, इतना कस के तो नहीं बांधा हुआ था। काफ़ी कान ठीक हुआ है इसका, मगर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने भी यही कहा है। ये सुस्त